भाई राम राम भैया, आज की आप सबको। तो भाई सुबह की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो जाती है मॉर्निंग में, लेकिन अब जो टाइम था वो था भाई किचन में काम करने का। और मैं बना रही थी भाई अपनी कढ़ी। तो कढ़ी के लिए ही प्याज वगैरह जो है मैं वो काट रही थी। भाई आप लोगों को पता है जैसे कि सुबह सुबह कोई सब्जी अगर अवेलेबल ना हो आपके पास, तो घर में जो है वो दही वगैरह और प्याज हरी मिर्च वगैरह सब होता ही है। तो इजी सा मेथड है भाई मेरा तो कि कढ़ी बना दो, और कढ़ी जो है वो पापा वगैरह बच्चे सब खुश होके खा लेते हैं। तो भाई मैं, और खाना भी आज थोड़ा जल्दी ही बन रहा था क्योंकि पापा को भी खा के फिर जाना था, और फिर साथ के साथ मैंने जो है वो राइस भी आज जल्दी बना लिए थे। तो 11:30 बजे तक किचन का जो है काम ख़त्म हो गया था, और पापा का जो है वो खाना वगैरह वो भी दे दिया था। तो इसी तरह से वो घर के और भी बहुत सारे काम थे भाई जो मैं मैनेज कर रही थी। तो कभी कुछ रखना निकालना सब किचन में जब होती हूँ तो एक साथ कई जगह पे भाई हाथ जो है वो, आपको पता है लेडीज़ के जो है इधर उधर वो है चलते ही रहते हैं भाई। तो इसी स्पीड से भाई फटाफट अपना काम ख़त्म करके फिर मैं डस्टिंग वगैरह जो है वो भी देखूँगी। और आज पहले खाना बनाया गया है भाई। तो भाई आप लोगों ने देखा कि आज कितनी स्पीड से फटाफट जो है वो काम किया गया है भाई। स्पीड तो वही थी, पर मैंने इसको जो है वो फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है क्योंकि भाई और भी बहुत सारे काम उसके बाद करने होते हैं भाई। तो भाई आप लोगों से बातें करते करते देख लीजिएगा भाई कढ़ी में जो है वो छोंक वगैरह पूरे अच्छी तरह से लगा दिया है, और कढ़ी अब खदकती रहेगी और एक साइड में चावल भी। आप सब लोगों को मेरी राम राम। तो भाई सुबह सुबह जो है वो काम पूरा स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने देखा कि मैं लगा रही थी कढ़ी में छोंक, और फटाफट से कढ़ी जो है छोंक दी है। बर्तन मेरा इंतजार कर रहे हैं कि आ जानी तू हमें भी साफ कर दे भाई। तो इनको भी करूँगी झाड़ू पोछा क्लीनिंग, बाकी सब हो चुका है। कढ़ी में छोंक लगा दिया है, बाकी घर की सिचुएशन भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये रहा ड्राइंग रूम, पूरा क्लीन है। इधर माँ जी का रूम, सब बिस्तर विस्तर सब उठा दिए गए हैं भाई। साथ में कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। बाथरूम वगैरह सब वॉश हो चुके हैं भाई। ये वाला बेडरूम भी देख लो इसी तरह से रहता है, और ये भी देख लो भाई, ये भी ऐसे ही है। और भाई ये जो बेडशीट है ये डबल साइडेड है, तो पहले मैंने दूसरी साइड से बिछाई और फिर मैंने दूसरी साइड से बिछाई। तो भाई ऐसी बेडशीट होनी चाहिए, बहुत अच्छी बेडशीट निकली है ये भाई, बहुत ज़बरदस्त। और गंदी भी नहीं हुई है अभी, तो मतलब और 2-4 दिन चल जाएगी, फिर वॉश कर दूंगी। और बाहर अभी सुखाऊंगी भाई मैं कपड़े, लगी हुई स्पीड से बहुत ज़्यादा। और विनोद जी कर रहे हैं आज छत की साफ़ सफाई। उनको मैं आपको थोड़ा सा कैमरे में से ही कैमरा दिखा देती हूँ। ये देखो भाई इधर इस वाले कैमरे में छत की जो पूरी साफ सफाई हो चुकी है, विनोद जी लगे हुए हैं, और इधर माँ जी और मुक्कू बैठे हुए हैं धूप में। और ये इधर रही हमारे नीचे पार्किंग, पापा अंदर हैं, और ये आगे पीछे गली वगैरह है भाई। तो इधर छत पे आपको दिख जाएंगे कहीं पे घूमते हुए। ये देखो ये आ गए भाई, पूरी साफ सफाई इन्होंने आज छत की है भाई बिल्कुल। भैया आप लोग देख रहे होंगे ये क्या कर रही है। अरे गैस में चलो इधर से खोल दे पीछे से। सुधी कर दी मन तो। हां सुधी कर दी मन तो। ठीक है चल जाएगा। ये चल लगी। ए बुझू मत जा, तुझे चाटा पड़ेगा मारो। ये भाई हो गई हमारी गैस का खाना ले आए हैं हम ऊपर, लंच करेंगे दोपहर में आज ऊपर बैठ के। माँ ने खा लिया, पापा ने खा लिया भाई, क्योंकि वो उनको नीचे दे आई थी। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ जी ने रोटी और शक्कर खाई थी भाई, और हम लोग खा रहे हैं कढ़ी चावल। और रिक्की बका नहाना धोना नहीं निपटा है, तो रिक्की नहीं है, तो मैं कढ़ी ना ठंडी हो गई क्योंकि आज खाना बन गया था 11:30 बजे तक हो गया था रेडी। तो फिर अब हो चुका है ठंडा, और अब बज रहा है 1। तो थोड़ा सा गर्म कर लिया जाए भाई। तो ये है हमारी सेकंड रसोई, जो सर्दियों में जो है वो सर्दियों में ओपन हो चुकी है। एक दिन मैंने चाय बना के भी पी थी भाई यहाँ पे, एक दिन नमकीन राइस भी बनाए थे। तब यहाँ पे धीरे धीरे सेटअप कर रहे हैं। बाहर का तो दिखा ला,
टेबल कुलछियाँ। मेरे पास थोड़ी ना थी। देखो भाई, हमने छत पर खाना खाया है तो पूजो भी छत पे खा रहा है। और ये है नया डाइनिंग टेबल हमारा, ओपन। मजा आया जी। विनोद जी की फरमाइश थी भाई कि छत पे खाना बनाया जाए और खाया जाए। बनाया तो नहीं है अभी, पर बना के ऊपर ले आए, है ना जी। अब बनाएंगे क्योंकि अब छत का पूरा यूज़ करेंगे भाई। और देख लो पूरी छत, मैंने आप लोगों को कैमरे में दिखाया था, इधर चारपाई डली हुई है। पूरी छत वॉश करके साफ करके, क्योंकि कबूतर भाई उधर बहुत गंद मचा देते हैं उस साइड में। पूरी छत आज हमारी साफ़ है। कोशिश करेंगे साफ़ सुथरा रखने की, लेकिन यार पोल्यूशन और धूल मिट्टी सब ऐसा ही होता है। देख लो भाई, है ना। मैं भी खाना खा लूँ, अपना खाना क्यों ठंडा करूँ दोबारा से। जो है वो गर्म किया है और रूम वगैरह सब साफ़ सुथरा है, वॉशरूम वगैरह सब, पौधों में पानी वानी दिया है। तो अब कर लेते हैं लंच। और सर्दियों में धूप में बैठ के खाने का भाई मज़ा ही आता है भाई। वाह वाह। ये देखो भाई, हमारा मेंबर नहाता धोता हुआ लास्ट रह रहा था, यो आ गया है ना रिक्की। मज़ा आ रहा है रिक्की। ठीक है, इस छुट्टी वाले दिन ऊपर रोटी खाया करेंगे अपने डाइनिंग टेबल पे, है ना। और ये इधर चल रहा है भाई शक्कर पार्टी। खाट पे तकिया तुकिया लगा कर लोटन की तैयारी देख लो दोनों पापा बेटिया ने। क्या खाओ एकदम? शक्कर चावल। देख लो दोनों ने, देखो कंटिन्यू, मतलब ध्यान इनका सिर्फ खाने पे इस टाइम पे। चादर भी ला दीजिए, ओढ़ दिया। हाँ ठीक है भाई, ले लो मौज। पहले धूप में ना बैठने पाया करते हम, है ना। कती ना आया करती हमारे घर, नहीं इतना नीचे पड़ा करता। ये सही हो गया, मौज होगी। भगवान ने इतना कर दिया, बैठो चो कर देन गाँव में। भाई आप लोगों ने देखा खाना खाया। आज हमने धूप में ऊपर छत पे बैठ के, रिक्की आ गया था, रिक्की ने भी ऊपर ही खाया और फिर खाया उसके बाद शक्कर चावल। और फिर आ गई भाई, मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि कढ़ाई और कुकर, प्लेट तो हमने डिस्पोजेबल वगैरह जो है वो यूज़ कर ली थी। लेकिन कढ़ाई कुकर वगैरह जो भी था ऊपर, जो भी खाना वगैरह बचा भाई आप लोगों को पता है, उसको भाई अपना उठा के निकाल के किसी बर्तन में और फिर फ्रिज वगैरह में या रखना होता है। तो उसके लिए फिर मैं आ गई हूँ नीचे। और मेरे रह गए हैं कि थोड़े से कपड़े ड्रायर में डाल रखे हैं अभी, उनको सुखा के और फिर देखती हूँ क्या करूँगी। तो मैं आप लोगों को यही कह रही थी कि जब हम पिछले साल बिल्डिंग वाले घर में थे तो हमारा पीछे का फ्लैट था, फ्रंट साइड था ही नहीं, तो बिल्कुल भी धूप में नहीं बैठे। इसी वाले घर में आके यहाँ पे डस्ट वगैरह का पूरा काम होता रहता था। थोड़ी बहुत देर चेयर डाल के छत पे बैठ गए, नहीं तो गली में बाहर बैठते थे। पुराने वाला घर था तो भाई सुबह सुबह छत पे थोड़ी बहुत धूप आती थी। उस टाइम होता है घर का काम, भाई आप काम करोगे या धूप में बैठोगे तो नहीं बैठ सकते। वही दोपहर में 1-1:30 बजे घर का काम जब निमटता तो थोड़ी बहुत देर के लिए गली में बैठ जाते थे। तो इतनी ही धूप मिल पाती थी, मिलती ही नहीं थी। और अब ऐसा हो गया कि सुबह उठते ही के साथ छत पे जो है पूरी धूप, और आगे वाली बालकनी में, भाई छत पे नहीं जाना तो आगे बालकनी में बैठ जाओ, और नहीं तो छत पे तो भाई जब तक धूप रहेगी 4-4:30 बजे तक, तब तक पूरा धूप मतलब ऊपर रहेगी। तो आज हम लोगों ने इसलिए ऊपर धूप में बैठ के खाना खाया, क्योंकि ये चीज़ की कमी बड़ी महसूस होती थी कि यार सर्दी में धूप में नहीं बैठ पाते, कपड़े नहीं सूखते थे धूप की वजह से। अब सारी चीज़ें सोल्व हो चुकी हैं भाई। ठीक है, भगवान ने जो किया भाई अच्छा ही है, बढ़िया है। चलो अब भगवान जी कह रहे हैं खूब धूप का आनंद लो तुम लोग। तो भाई धूप में अब सर्दियों में खाना बनाएंगे भी, खाएंगे भी और आप लोगों को दिखाएंगे भी। तो भाई मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा अपना और काम ख़त्म, और उसके बाद करूँगी रेस्ट, और फिर मिलूँगी आप लोगों से अब मैं शाम को। बीच में कुछ ऐसा हुआ तो आप लोगों के साथ दिन में फिर से शेयर करूँगी। और देख लो भाई फेस कैसा हो रखा है, बाल कलर मांग रहे हैं, थ्रेडिंग क्योंकि 1 महीना होने वाला है। ये लगा लो, कब कराई थी मैंने? 30 तारीख को नहीं, 1 तारीख का करवा चौथ था, 29 तारीख को मैंने थ्रेडिंग कराई थी। तो अब पूरा 1 महीना हो जाएगा। तो भाई थ्रेडिंग भी मांग रही है, फेस, अपर लिप्स वगैरह भी मांग रहे हैं। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कहीं बाहर आना जाना है नहीं, और सर्दियों में वैसे भी पूरा ही फेस ढका रहता है, तो क्या ही फ़ायदा है। देखते हैं जब टाइम मिलेगा करा लूँगी ये भी। तो अभी कर लेते हैं अपना काम ख़त्म, बातें इसी तरह से चलती रहेंगी नहीं तो, है ना। मैं टाइम हो रखा है शाम के 6 बजे का, और अंधेरा देखो पूरा हो चुका है, बिल्कुल लाइटें वाइटें जल रही है। मैं उतार रही हूँ कपड़े। आजकल ये ही रहता है भाई, कुछ कपड़े सूख जाते हैं, कुछ गिले रहते हैं।
ले आए, इनको अंदर डालना पड़ता है। तो उतार लेती हूँ अभी इनको सबको और फिर अंदर बेड पे फैला देती हूँ, क्योंकि इस रूम का एक ये फ़ायदा तो हो गया कि इसमें कोई सोता नहीं है ना। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह जो है वो वॉश करके जैसे डाल दूँगी अभी, जैसे उधर लगा दिए हैं, और इधर बेड पे थोड़ी देर फैला दूँगी तो गर्म उसमें होके और सूख जाएंगे। तो भाई ये वाला जो है अपना वो सुखाने का काम कर लेती हूँ मैं। तो भाई आप लोगों ने जैसे कि देखा कि मैं कपड़े उतार के अंदर तो ले आई थी, पर आधे सूखे आधे नहीं सूखे, तो उनको फैला रही हूँ बेड पे, क्योंकि मौसम ऐसा ही होता है। अभी ऊपर जाने का आलस होता है। ऊपर मैंने अभी तार वगैरह जो है वो नहीं बांधा है, तो नीचे कुछ सूख गए थे, कुछ थोड़े बहुत सी लेट थे, तो उनके इधर बेड पे फैला रही हूँ। और सुबह इनको सबको फोल्ड करके रख दूँगी, और जो प्रेस के हैं वो प्रेस पे चले जाएंगे, और जो अभी सूखे हुए थे और जो बिना प्रेस के उनको भी भाई उठा के रख दूँगी इधर उधर। तो इसी तरह से लेडीज़ का आप ये देख लो कि भाई सुबह से शाम तक भाई इसी तरह से पूरा काम जो है वो चलता रहता है। कभी कपड़े धोना, फिर उनको अंदर डालना, नहीं सूखे हैं तो दोबारा से सुखाना, कभी अलटना कभी पलटना। तो सर्दियों में एक दो चीज़ें ये भी हो जाती है। और सर्दियों में जो है भाई वो कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा ही धुलते हैं पहले के मुकाबले, गर्मियों में कपड़े कम होते हैं भाई। कपड़े फैला दिए हैं भाई सारे, ये काम निमट गया। ये पजामा सूखा हुआ है तो इसको विनोद की अलमारी में रख देते हैं। अब ये जो इतनी सारी लाइटें जलाई है, जरा इनको बंद कर लेते हैं। बिजली बचाओ अभियान, सर्दी में तो बचा लो यार, गर्मी में तो इतना बिजली का बिल आता है कि पूछो मत है। वॉशरूम का दरवाजा खुला है, इसको भी बंद कर दूँ भाई। और भाई अब टाइम हो गया है किचन में चलने का, तो किचन में बनाते हैं कुछ। वैसे आज ऐसा कुछ खास नहीं बनाना, पापा के लिए दलिया बनेगा, हमारे लिए थोड़ी कड़ी भी रखी हुई है, और विनोद जी भाई अपना कुछ अलग खाएंगे। वो अब किचन की लाइट ऑन की जाती है। अब किचन में जला लेते हैं, और क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो जलानी पड़ती है यार। तो अब मैं सोच लूँ जरा मैं कि क्या करने के लिए किचन में आई हूँ। भाई किचन का काम डन है पूरा। दलिया बनाया पापा के लिए, वो उनको दे दिया है खाने में, दूध दलिया। और हम लोगों ने, मैंने और मुक्कू ने, रिक्की ने और माँ जी ने अपने खाली कड़ी के साथ रोटी। विनोद जी ने भाई बाहर खाया है, तो उन्होंने आज घर पे नहीं खाया। तो काम हो गया है सारा ख़त्म, किचन समेट दी गई है। पूजो ये रहा भाई खा पी के बैठा हुआ है अपना आराम से। तो भाई अब बिछाऊंगी बिस्तर, 4 पाई अंदर ले आई हूँ, और टाइम हो रखा है अभी 8:30 बजे का। 8:30 बजे तक काम खत्म। ये रही मेरी चश्मिश, इसका वो दिखाती हूँ आपको 1 मिनट। ये देखो मुक्कू ने नया चश्मा बनवाया भाई, मेरा चश्मे का नंबर बढ़ गया था इसलिए। हाँ ये मुक्कू का नया चश्मा। अब ये देखो कितना लगाती है या नहीं लगाएगी है। और 4 पाई ले आई हूँ भाई। तब अपनी खाट वाट बिछाते हैं, और फिर अपना क्या करूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी, कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, और फिर अपना रेस्ट करेंगे। और क्या करेंगे, और पूरे दिन का थोड़ा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही थी आज पूरे दिन से ही। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई पार्क में करके आई हूँ पूरी वॉक। दूसरे फ़ोन में है 4 किलोमीटर की पूरी वॉक की आज मैंने, पूरे 4 किलोमीटर की। फ़ोन में ये वाला बिल्कुल भी नहीं लेके जाती हूँ साथ में, क्योंकि भाई पार्क में थोड़ा इस टाइम थोड़ा सा डर लगता है, तो एक ही फ़ोन लेके गई थी, दूसरे वाला कॉलिंग वाला अपना, ये वाला मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी। तो मुझको मैं पार्क से आई हूँ ना, नहीं बता दो यार मुझको, नहीं आए ना। तो भाई मैं 4 किलोमीटर की पूरी वॉक करके आई हूँ, प्रॉमिस पूरा किया है। कोशिश करूँगी डेली जाने की, कंटिन्यू जाने की, जिस भी टाइम मिलेगा, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। भाई सुनो ज़रा, मुक्कू क्या कह रही है मेरे से। हाँ बोलिए बेटा। मम्मी को बोलो कि वो 100 डेज व्लॉग चैलेंज करे। 100 डेज व्लॉग चैलेंज? नहीं रे बेटा, कहाँ इतना तेरी मम्मी के बस की है, तुझे पता है। हाँ आज तो ये भाई चश्मा ही धरा जा रहा है, 1 मिनट के लिए भी चश्मा नहीं उतर रहा है। हाँ कहाँ बहता है, उतारा था यार रहने झूठी, मुंह माता धो लिए, तार का कदे नहीं वो धो लिए। ऐसा आंखों में पानी नहीं जाने दूंगा।
हाँ, और मेरी बेटी ने मेरा बिस्तर बिस्तर बिछा दिया है, ब्लैंकेट वगैरह निकाल दिए हैं, और दोपहर में ओढ़ने के बाद मैं इनको यहाँ पे ही रख देती हूँ साइड में। तो अभी अपना तीनों उठाएंगे, ओढ़ेंगे और फिर सो ये जाएंगे। देखो पूरे 1 मिनट के लिए उतार दिए। हाँ, उतार दिया भाई, सही है। चश्मे में ज्यादा साफ दिख रहा है वैसे तो। अगर चश्मा लगाने लग जाएगी तो चश्मे की हैबिट हो जाएगी, फिर बिना चश्मे के वैसा कम दिखाई देगा, लेकिन नंबर फिर वहीं पे रह जाएगा। जैसे अभी बढ़ रहा है, बढ़ेगा नहीं फिर। मेरे को एक बार अपना शॉल दे दो। देना साफ कर। शॉल वैसा बेटा स्क्रैच आ जाएंगे, पापा से क्लीन करा लेना। अभी रख दे भाई। टाइम हो रखा है 10:30 बजे का, और पानी चला के देख रही हूँ भैया आज रात कौन है। पानी और दूध जमाऊंगी और बच्चों का करूँगी दूध गर्म भाई। वो तो पता नहीं लगता है, आ गया शायद से। तो भैया अभी चलो चपा दूध वगैरह गर्म कर लेते हैं, आप लोगों से बातें करते करते। तो भैया आप लोगों ने जैसे कि देखा मोटर वगैरह जो है वो चला दिए। पार्क में भी वॉक करके आ चुकी हूँ भाई। खाना खाने के बाद गई थी पार्क में वॉक करने, और उसके बाद आके भाई कपड़े वपड़े चेंज किए, थोड़ी देर बैठी, पानी वानी पिया, और फिर कर रही हूँ यहाँ पे मैं दही का दूध दोबारा से गर्म, क्योंकि वो हो गया था मैं पार्क से ही तब तक ठंडा। तो दोबारा से गर्म किया और उसमें लगा दिया भाई मैंने जामुन, और साथ में दूंगी भाई बच्चों को भी दूध। तो भाई मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर बताना कमेंट करके। पूरे दिन का आज मैंने थोड़ा थोड़ा सा व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, और सर्दियों में धूप में बैठ के खाने का भाई मज़ा ही कुछ और था, जो कि आज हमने पूरा अपना दिन भाई छत पे जो है वो एंजॉय किया था, वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर किया करो और कमेंट भी किया करो भाई, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ आप लोगों को कि भाई जब कोई सामने से कमेंट करता है तो देखो दूसरे के लिए वो मोटिवेशन का काम करता है। अगर कोई कमी वगैरह अगर आप लोगों को नज़र आती है तो उसके बारे में भी भाई सजेशन दिया करो, क्योंकि उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और धीरे धीरे भाई मैं एडिटिंग वगैरह जो है यहाँ तक पहुँचते सीख गई हूँ, करते करते थोड़ी बहुत तो सीख ही चुकी हूँ। और शुरू दिन से जब से व्लॉगिंग स्टार्ट किया खुद से ही वीडियो एडिट करके आप लोगों तक पहुँचाती हूँ भाई। पोस्ट करने मेरी अभी भी हेल्प करता है, लेकिन एडिटिंग वगैरह भाई स्टार्टिंग में वो करके देता था, अब मैं अपने हाथ से करती हूँ। तो इसी के साथ भाई आज की टाटा बाय बाय आप लोगों को।